अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अय्याज शुजा। मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। दोस्तों, एस्टेब्लिशमेंट दोहरी मुसीबत में फंस गई है। एक तरफ इमरान खान तो दूसरी तरफ अब नून लीग ने भी एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानिया अपना लिया है। कैसे अपनाया है वो भी आपको बताऊंगा। दूसरा, इमरान खान इंतखाबात के हवाले से, आम इंतखाबात के हवाले से अपनी हिकमत अमली में कामयाब होते नज़र आ रहे हैं। आप पूछेंगे वो कैसे, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले जो एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त शदीद मुश्किल में है उस पर बात करूंगा। नून लीग ने एक नया बयानिया शुरू कर दिया है नवाज शरीफ की वापसी के लिए, क्योंकि नून लीग को शिकस्त का खौफ है इंतखाबात में। और अब चूंकि प्रेशर बढ़ता जा रहा है कि नवाज शरीफ को वापस क्यों नहीं लाया जा रहा, नवाज शरीफ अब वापस क्यों नहीं आ रहे, उनके भाई वज़ीर आज़म हैं पिछले तकरीबन 9 माह से, तो अब कौन सी मुश्किल उनके रास्ते में हायल है। तो वो बयानिया जो है वो मुस्लिम लीग नून में जो नवाज शरीफ के सबसे करीब समझे जाते हैं उन्होंने इख्तियार करना शुरू कर दिया है। सबसे पहले जावेद लतीफ़ साहब ने ये बयानिए में एक कदम आगे चले गए हैं। पहले तो जनरल कमर जावेद बाजवा, जनरल फैज़ हमीद, साकिब निसार और तारिक खोसा का नासिर भट्ट ने ट्वीट में और इमरान खान के साथ ये 5 तस्वीरें अपने ट्वीट में शेयर की थी कि इन सब को पहले सज़ा दी जाए फिर नवाज शरीफ वापस आएंगे, यानी कि ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। लेकिन जावेद लतीफ़ इससे भी एक कदम आगे चले गए हैं। उन्होंने जनरल हमीद गुल, जनरल शुजा पाशा से लेकर बाजवा तक और फैज़ हमीद तक तमाम लोगों को कटहरे में लाने का मुतालबा कर दिया है। और इस बात को एस्टेब्लिशमेंट बड़ा बगौर जायज़ा ले रही है कि ये बयानिया क्यों किया जा रहा है। और उन्होंने जनरल बाजवा पर इल्ज़ाम आयद किया है कि जो अप्रैल 2022 में रजीम चेंज के ज़रिए उनकी हुकूमत लाई गई, ऑपरेशन रजीम चेंज के ज़रिए, उसके हाथ पांव बाजवा की रिटायरमेंट तक बंधे हुए थे, वो हाथ पांव अब खुले हैं। यानी वो कहते हैं हमारी हुकूमत 9 माह, हमसे 9 माह का हिसाब ना मांगे, हम तो 1.5-2 माह से हुकूमत कर रहे हैं। ये वो सख्त बयानिया है जो नून लीग इख्तियार कर रही है और इसके पीछे मरियम नवाज साहिबा हैं, उनका मीडिया सेल काम कर रहा है। और वो बाकायदा तौर पर चैनल्स में जावेद लतीफ़ साहब, राना सनाउल्लाह साहब और इस तरह के हार्ड लाइनर्स को भेजकर ये बयानिया बिल्ड कर रहे हैं। और इनमें ख्वाजा साद रफ़ीक भी माशाल्लाह शामिल हो गए हैं, जिन्होंने कल ही मीडिया टॉक करते हुए कहा कि जो सहूलतकार इमरान खान को लेकर आए अल्लाह उन्हें भी सज़ा देगा। और ये सहूलतकार रोज़ नया खेल खेलते हैं, असम्बलियों में भी इन्होंने गंद डाल रखा है। अब मैं आपको उस तरफ ले जाना चाहता हूँ कि चूंकि इस वक्त तमाम जो सर्वेज हैं वो पंजाब में खसूसन, KPK में खसूसन इमरान खान की जीत की खबर सुना रहे हैं। और इमरान खान की मकबूलियत के हवाले से उनके बदतरीन मुखालिफ भी ये मानने पे मजबूर हैं कि इमरान खान को इस वक्त किसी भी इंतखाब में शिकस्त देना नामुमकिन है। तो ये वो बयानिया है जो नवाज शरीफ की वापसी, यानी उनकी वापसी से पहले तैयार किया जा रहा है कि पहले इन तमाम जर्नैलों को कटहरे में लाया जाए। ये जावेद लतीफ़ साहब कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा, और इसकी रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। जियो के प्रोग्राम में कल रात आपस की बात में उन्होंने ये बात की है। इससे पहले कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में वो ये बात कर चुके हैं। मनोवन इस तरह की तकरीबन मिलती जुलती बातें वो कर रहे हैं कि इस तरह नहीं होगा इस बार कि जी आप आ जाएं तो आप आके मामला संभालें। इस बार हम ऐसा नहीं होने देंगे। इस बार पहले उन तमाम किरदारों को बेनकाब करना होगा, उन तमाम किरदारों को कटहरे में लाना होगा। ये है उनका मुतालबा। और इस मुतालबे में उनके साथ राना सनाउल्लाह भी शामिल हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक भी शामिल हैं और भी 1-2 हार्ड लाइनर शामिल हैं जो मुसलसल मीडिया पे आके ये कैंपेन कर रहे हैं। ये तो वो नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से मैंने आपको खबर दी कि उनकी वापसी के हवाले से नून लीग क्या चाहती है, क्या नया बयानिया तैयार कर रही है। और दूसरी खबर जो थी वो इमरान खान अपनी हिकमत अमली में कामयाब हो गए। आप कहेंगे कैसे कामयाब हो गए? पंजाब की असम्बली टूट गई, KPK की असम्बली टूट गई, आज फिर 43 इस्तीफे मजीद कौमी असम्बली से उनके मंजूर हो गए हैं, 70 पहले हो चुके हैं और इस तरह 11 वो भी पहले मिला लें तो आप गिने तो ये कहाँ तक तादाद पहुँचती है। असल में इमरान खान को बहुत अच्छी तरह पता था कि जब वो पंजाब असम्बली तोड़ेंगे तो उनकी मर्ज़ी का निगरान वज़ीर नहीं लगेगा। मोहसिन नकवी को इमरान खान की हमायत हासिल नहीं है। मोहसिन नकवी आसिफ जरदारी साहब का बच्चा और चौधरी शुजात साहब का दामाद है और उसका नून लीग से बड़ा करीबी ताल्लुक़ है। तो मोहसिन नकवी साहब को निगरान वज़ीर आला लगाने का मकसद ये था कि पंजाब में धांधली करके इंतखाबात का पूरा वो उल्टा जाए
और इसके लिए उसने पोस्टिंग भी शुरू कर दी है। अभी चंद दिन पहले वफाकी हुकूमत ने अब्दुल्ला संबर को चीफ सेक्रेटरी लगाया था, उन्होंने नया चीफ सेक्रेटरी तैनात कर दिया। चंद और CCP लाहौर बिलाल सदीक कमियाना को लगा दिया, जिसकी नून लीग से एफिलिएशन किसको नहीं पता। इमरान खान चाहते थे कि वो इनको बेनकाब करें अवाम के सामने, और जो कौमी असम्बली में ड्रामा इस्तीफे मंजूर करने का एकदम स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ ने किया कि बेनकाब किया जा सके कि किस तरह ये अपना इक़्तिदार बचाने के लिए किस हद तक जाने के लिए तैयार है। उनको बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा था, उनको परवेज़ दाई ने भी बताया, उनको PTI की अपनी कोर कमेटी ने भी बताया कि जब हम पंजाब में और KPK में हुकूमत से निकलेंगे तो हम क्या क्या मुसीबतें फ़ेस करनी पड़ेंगी। लेकिन उन्होंने वो मुसीबतें फ़ेस करने के लिए वो तैयार थे। उन्होंने अपनी टीम को भी हौसला दिया कि इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता है हमारे ख़िलाफ़ मुकदमात होंगे, हमें गिरफ्तारियां भी होंगी, हमें बहुत कुछ फेस करना पड़ेगा, लेकिन हम ये करेंगे क्योंकि हम आवाम को इनका असल चेहरा दिखाना चाहते हैं। अब आप देख लें कि राजा परवेज़ अशरफ जो पहले कहते थे कि PTI असम्बली में वापस आए, बिलावल भुट्टो जरदारी जो कहते थे ये असम्बली में वापस आएँ, वहाँ डायलॉग करें, कंवर ज़मान कायरा असम्बली में वापस आएँ, वहाँ डायलॉग करें, शेरी रहमान, उसके बाद नून लीग पे आए तो मरियम औरंगज़ेब, ख्वाजा साद रफ़ीक, और किस किस लीडर का नाम लूँ जो नहीं कहते थे कि ये असम्बली में आएँ और अपनी बात करें, अपना मुद्दा वहाँ बयान करें। और जब उन्होंने असम्बली में आने का इंदिया दिया तो आप देखें जमहूरियत के इन चैम्पियंस ने राजा रियाज को बतौर अपोजिशन लीडर, आपका क्या ख्याल है कि अगर अपोजिशन लीडर PTI का लग जाएगा तो क्या वो अपनी मर्ज़ी का निगरान वज़ीर-ए-आज़म तैनात करवा लेगा? किसी सूरत नहीं। इस वक्त ताकतवर और PDM एक पेज पे हैं, किसी सूरत इमरान खान का जो अपॉइंट करदा जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म है वो अपॉइंट नहीं होगा। जैसे पंजाब में उनकी मर्ज़ी की अपॉइंटमेंट नहीं हुई, ये सिर्फ़ और सिर्फ एक ट्रेलर था जो कौम को दिखाना था कि जब कभी भी असल जमहूरियत की तरफ बात आएगी तो किस तरह PDM या नून लीग जो है उनका असल चेहरा सामने आएगा कि राजा रियाज की जो अपोजिशन लीडरी बचाने के लिए उन्होंने ये जो खेल खेला है कि सिर्फ़ और सिर्फ चंद दिन में PTI के 70 पहले इस्तीफ़े मंजूर किए, 43 आज किए, 11 इससे पहले हो चुके हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनको कोई दिलचस्पी नहीं है पार्लियामेंट की बालादस्ती में। ये पार्लियामेंट की बालादस्ती नहीं चाहते, ये सिर्फ अपने इक़्तिदार की बालादस्ती चाहते हैं। और आखिरी बात जो कल का ब्रेक डाउन हुआ था उसके हवाले से खुर्रम दस्तगीर साहब ने बड़ी कमाल प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि आज इस वाक़े को, अब जबकि आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो तकरीबन लगभग इस बात को 30 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अभी तक वजह मालूम नहीं हो सकी कि तारीखी ब्रेकडाउन क्यों हुआ। और ये दूसरा बड़ा ब्रेकडाउन था इनके 9 माह के कलील नन्ही मुन्नी हुकूमत के मुद्दत में, ये दूसरा बड़ा ब्रेकडाउन था। और कल के ब्रेकडाउन ने लोगों को रुला दिया। पानी नहीं था, बिजली नहीं थी, कोई चीज़ मौजूद नहीं थी, पूरा मुल्क अंधेरे में डूबा हुआ था। और आज 30 घंटे बाद बैठ के भी खुर्रम दस्तगीर साहब सुबह कह रहे थे कि 4 साल इमरान खान साहब की वजह से ये दूसरा बड़ा ब्रेकडाउन हुआ है, 4 साल उनके दौर हुकूमत की वजह से। और कल हामिद मीर ने इस हवाले से ट्वीट किया था कि उन्होंने ये इंतहाई सख्त अल्फाज बोले थे, ये हुकूमत इंतहाई नाअहल साबित हुई है और जो मैं इनसे उम्मीदें थी वो कतई गलत थी। तो ये सारी मारूज़ात आपके सामने पेश करने का मकसद ये था कि एक तो सुबह आज अलल सुबह ये जो 43 इस्तीफ़े फौरी तौर पे राजा परवेज़ अशरफ ने मंजूर किया और इलेक्शन कमीशन ने भी बड़ी स्पीड दिखाई। कल जाकर इलेक्शन कमीशन में PTI के अरकान कौमी असम्बली पेश भी हुए, उन्होंने बताया भी कि हम मुस्ताफ़ी नहीं होना चाहते, लेकिन उन्होंने बहुत फुर्ती का मुजाहरा किया और बिल्कुल हक अदा किया। और वो फवाद चौधरी की बात बड़ी दुरुस्त साबित हुई कि इलेक्शन कमीशन ने कभी कौम को मायूस नहीं किया, उसने साबित किया कि वो पार्टी बनकर किन के साथ खड़ा है। मज़ीद इस सिलसिले में भी अपडेट आपकी खिदमत में पेश करता रहूँगा। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।